हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल विद्यापीठ एकेडमी पर स्वागत है। हम आपके लिए आज इन्वायरमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और वो बिल्कुल इजी वे में हम आपके सामने लेकर आए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, चाहे इसके अंदर हमारे पास सीटेट का एग्जाम हो, एसटेट का हो, एसएससी या फिर कोई यहाँ तक कि CSIR नेट के अंदर भी इकोलॉजी जो हमारा टॉपिक है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने आपकी डिमांड पर ये टॉपिक लेकर आई हूँ और इसको बिल्कुल इजी और न्यू वे में मैंने आपको समझाया डायग्राम के थ्रू। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम आपका टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो हमारा है यह हमारा बायो का और इन्वायरमेंट का चैप्टर है। इकोलॉजी का सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू देयर फूड चेन एंड अदर फिजिकल नीड्स। देखिए, इन्वायरमेंट के अंदर आप और हम सब आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो सारी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। इसमें हम आपके सामने जो लेकर आए हैं उससे हमारा कहने का मतलब यही है कि जो जितनी भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अपनी फिजिकल नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए डिपेंडेंट हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है प्लांट्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना फूड तैयार करते हैं। अब हमारे पास इकोसिस्टम के अंदर एनिमल्स हैं। एनिमल्स जो हैं वो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो यहाँ पर हम मेरा कहने का मतलब है कि जो प्लांट्स जो है हमारे वो क्या है? प्रोड्यूसर, यानी कि जो फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो एनिमल्स हैं वो इसी फूड को जो प्लांट्स के द्वारा है उसी को खा करके अपना फूड बना रहे हैं। तो ये हमारे पास इनका दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो गया। इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। और इकोलॉजी के अंदर हमारे पास है जो रिलेशनशिप जो होता है, यहाँ पर आपने देखा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप होता है हमारा एक दूसरे की फिजिकल नीड्स हो चाहे वो कैसी भी नीड्स हो, एक दूसरे के अंदर जो पाई जाती है उसको फुलफिल किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। फिर यहाँ से हमारे पास आता है कि इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास दो ब्रांच होती हैं। दो ब्रांच में बायोटिक और एबायोटिक। जो हमारे पास यहाँ से मैं रख कर रही हूँ बायोटिक और एबायोटिक के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जो बायोटिक है हमारे पास, बायो के अंदर जैसा कि आपको पता ही होगा बायो का मीन क्या आता है? लाइफ। और बायोटिक का मतलब लिविंग। और लिविंग के अंदर आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं, जानते तो आप सभी हैं लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया। लिविंग के अंदर हमारे पास क्या आते हैं? एनिमल्स। जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो सारे किस में आते हैं? हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। ह्यूमन, ये सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे पास बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर हमारे पास है एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर हमारे पास कौन से होते हैं? जिनके अंदर रिस्पिरेशन नहीं होता है। जैसे इसके अंदर हमारे ज्यादातर फिजिकल जो फैक्टर होते हैं वो हमारे एबायोटिक के अंदर रखे गए हैं। फिजिकल फैक्टर्स से मेरा मतलब है जैसे एयर है हमारे पास, टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है। ये सारे फैक्टर जो हमारे हैं वो किसके अंदर आते हैं? हमारे एबायोटिक के अंदर। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास जो इकोलॉजी की ब्रांच है उसमें इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर किस किस को रखा गया है? बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स को। बायोटिक के अंदर हमारे पास लिविंग एनिमल्स, ह्यूमन्स, और एबायोटिक के अंदर हमारे पास फिजिकल फैक्टर्स। चलिए अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास टर्म है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो क्या होती है? लॉजी का बायो के अंदर हमारे पास जो मीनिंग होता है वो होता है स्टडी से, और इको का मतलब हमारे पास है इन्वायरमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि इन्वायरमेंट प्लस स्टडी यानी इन्वायरमेंट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। यहाँ पर मैंने आपको क्लियर बताया, स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड द इकोलॉजी।
यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे इसके लिए हमारे पास 3 जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है प्रोड्यूसर, फिर हमारे पास आता है कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सभी में, चाहे वो एक्वाटिक इकोसिस्टम हो या फिर टर्सियल हो या फिर हमारा ग्रासलैंड हो, उसके अंदर सभी जो है प्लांट्स और ट्रीज वो सारे हमारे प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस जो हमारी फूड बनाने की प्रक्रिया है उसको करते हैं, इसलिए इसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, यानी कि उत्पादक। फिर हमारा है कंज्यूमर। कंज्यूमर को के अंदर हम किसको रखते हैं? एनिमल्स को, चाहे वो कैसा भी एनिमल्स हो, जैसे डियर है, रैबिट है, चाहे वो बड़ा हो लायन, एलिफेंट, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं? कंज्यूमर्स, जो ईट करते हैं किसके ऊपर? प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फिर इसी में हमारे पास एक आता है ओमनिवर्स। यहाँ पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ओमनिवर्स के अंदर हम किसको रखते हैं? आप कमेंट में मुझे आंसर कर सकते हैं। ओमनिवर्स के अंदर हम रखते हैं प्रोड्यूसर और, चलिए मैं इसका सीधा आपके पास एग्जांपल लिख रही हूँ, ह्यूमन। ह्यूमन का एग्जांपल मैंने ये आपके सामने इसलिए लिया है, जैसे हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर यानी कि जो प्लांट्स से जो भोजन मिलता है उसको भी खाते हैं और साथ में एनिमल्स को भी मीट के रूप में खाते हैं। तो ह्यूमन जो है वो किसके अंदर आता है? हमारा ओमनिवर्स के अंदर। फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं हमारे टॉपिक को लेते हुए। ये थी हमारी सिंपल और बिल्कुल इजी बातें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसके बारे में। अब यहाँ से मैं आपका जो टॉपिक एग्जाम के अंदर आता है उसको स्टार्ट करती हूँ। अब इसमें नेक्स्ट है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है हमारे पास इकोलॉजिकल पायरामिड्स। इसके अंदर हमारे पास जो पायरामिड्स होते हैं, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि पायरामिड से हमारा मीनिंग क्या है। किसी भी चीज का जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम जब करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। इकोलॉजी का हम ग्राफिक में अगर कर रहे हैं तो हमारे पास उसको हम कहेंगे इकोलॉजिकल पायरामिड्स, यानी कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे उसके अंदर लिविंग हो या नॉन लिविंग। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिटवीन ईच अदर, और उसका बेस क्या माना गया? ऑन द बेसिस हु ईट whom। देखिए हु ईट whom से मेरा मीनिंग है कि कौन किसको खा रहा है। जैसे हमारे पास है डियर, मैंने यहाँ पर आपके पास क्लोज कर लिया, एग्जाम्पल लिया है, डियर है। डियर को लोयन जो है वो ईट कर रहा है फूड के तौर पे, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब लोयन जब ईट करता रहेगा तो डियर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए इसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के दौरान रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो स्टेबिलिटी, इसकी नीड क्यों है, जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के दौरान हम जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन कर सके। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इन्वायरमेंट के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है उसको स्टेबल रखने के लिए हमें इकोलॉजिकल पिरामिड और रिप्रेजेंटेशन की हमें जरूरत पड़ती है। अब मैं इसको आपके सामने
एक डायग्राम से बता रही हूँ। जैसे हमारे पास ये होगा कोई भी पिरामिड्स। पिरामिड्स के अंदर आपको पता है, जैसे सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, प्लांट्स या ट्री। तो फर्स्ट स्टेप होती है हमारी, वो क्या होती है, ट्री या प्लांट्स, आप कौन सा भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो सेकंड आती है हमारी, जिसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, वो हमारी आती है एनिमल्स की। उसके बाद हमारे पास टॉप कंज्यूमर्स या आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी फूड चेन होती है वो कई बार 3 या 4 में पार्ट्स में चलती है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर मान लीजिए एनिमल में आपके पास थी रैट। रैट को किसने खाया, कैट ने। कैट को किसने खाया, लोयन या फिर फॉक्स आप लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो ऊपर का स्टेप है इसको हम बोलते हैं टॉप कंज्यूमर। ये हमारे पास एक इकोलॉजिकल पिरामिड्स है। मैंने आपको एग्जांपल लेकर इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद हम इसकी जो पिरामिड्स हैं वो हमारे पास 3 तरह से होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स हैं उनको नंबर के बेसिस पे, बायोमास के बेस पे 3 तरह से डिवाइड किया गया है। उनको स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर के बेसिस, दे पिरामिड बेसिस ऑन नंबर, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स के नंबर है उसके बेस पे। फिर सेकंड हमारे पास आता है पिरामिड बेसिस ऑन बायोमास, बायोमास के बेसिस पे। फिर हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो हमारे पास आता है पिरामिड बेसिस ऑन एनर्जी। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम के लिए बनता है। बायोमास और नंबर पर से ये दोनों हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो एनर्जी का है, एनर्जी पे एक क्वेश्चन बनता है कई एग्जाम के अंदर 10% लॉ वाला, तो ये आपको करना पड़ेगा। और नंबर और बायोमास है, इसमें से आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके इनको। देखिए आप सभी को पता है इन सारी बातों का, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको इसमें से फुल मार्क्स मिले। सबसे पहले हमारा है पिरामिड बेसिस ऑन नंबर। नंबर के बेस पे जो हमारा पिरामिड है, इसमें से क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले तो आता है हमारे पास शेप के बेसिस पे कि हमारा जो पिरामिड जो बन रहा है वो कैसा है, इन्वर्टेड है, ट्रायंगल है, अपराइट है। इसमें से क्वेश्चन हमारा हमेशा हर एग्जाम के अंदर बनता है, तो इसके बारे में मैं आपसे एक एक करके बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगी। हमारे पास है सबसे पहले पिरामिड ऑन द नंबर। पिरामिड ऑन द नंबर जो है हमारे ऑर्गेनिजम्स के नंबर के बेसिस पे हमारे पास 4 तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं। ये मैं आपके सामने बता रही हूँ। जैसे हमारे पास पैरासाइटिक होगा जिसके अंदर हमारे बैक्टीरियल फंजाई जो होते हैं वो टॉप पर होते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, या फिर हम टर्शियल भी बोल सकते हैं इसको। अब इनके जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो है हमारी शेप। इसमें से लगभग एग्जाम के अंदर शेप के बेसिस पे क्वेश्चन बनता है, तो मैंने इसमें चारों की अलग अलग शेप आपको बता रही हूँ, आप इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है उसके अंदर हमारे पास अपराइट पिरामिड्स
होता है। अपराइट पिरामिड हमारे पास कैसे है, सबसे पहले हम लेंगे किसको, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर हमारे पास जैसे ग्रासेस है, ग्रास हमारा प्रोड्यूसर है। ग्रास को किसने खाया, ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को किसने खाया, माइस ने। और माइस को किसने खाया, स्नेक ने। तो हमारे पास जो ग्रास है वो संख्या में ज्यादा है, लार्ज एरिया पे हमारे पास, और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम है। फिर जो ग्रास होपर है वो इसकी जो ऑर्गेनिजम्स है वो कम है। फिर हमारे माइस के और कम और स्नेक्स के और कम। जो स्नेक है हमारा वो सबसे टॉप कार्निवोरस होता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर हमारे पास हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हर्बीवोर्स कौन से होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं। हु ईट ग्रास या प्लांट्स, उसको हम कहेंगे हर्बीवोर्स। और जो हर्बीवोर्स से अपना फूड लेंगे उसको हम कहेंगे कार्निवोर्स। और जो कार्निवोर्स है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो स्मॉल जो एनिमल्स हैं उनको ईट करके अपना फूड बना लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो शेप है यहाँ पे ये मैंने लिख रखी है अपराइट, यानी कि जो नीचे है हमारी पॉपुलेशन क्या है, हाई, और ऊपर हमारी क्या है, लो। तो इसको हम बोलते हैं अपराइट पिरामिड्स। तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये हमारी कि ग्रासलैंड के अंदर इकोसिस्टम जो है हमारा ग्रासलैंड का, उसके अंदर कौन सी शेप होती है हमारी, अपराइट। आइए फिर इसके बाद हम चलते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर। हमारा जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर भी कौन सा होता है हमारा शेप, अपराइट होता है। इसमें हमारे पास पॉन्ड जो इकोसिस्टम है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन है, उनकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, लार्ज है। फिर उसके बाद जू प्लैंक्टन, जू का मतलब होता है एनिमल्स, जो हमारे पास पानी के अंदर जो एनिमल्स हैं वो थोड़े से उससे कम है। फिर हमारे पास स्मॉल फिशेज होती हैं, और जो लार्ज फिशेज हैं वो किसको ईट करती हैं, स्मॉल फिशेज को। तो हमारे पास प्रोड्यूसर कौन होगा, फाइटोप्लैंक्टन, और हमारे पास हर्बीवोर्स हो गए जूप्लैंक्टन, और फिर हमारे पास कार्निवोर्स में आगे स्मॉल फिशेज। उसके बाद हमारे पास लार्ज जो फिश है वो हमारी टॉप कार्निवोर्स है। तो इसकी शेप भी कैसी होती है, अपराइट। यानी आप पॉन्ड इकोसिस्टम और ग्रासलैंड दोनों इकोसिस्टम हमारे कौन से होते हैं, अपराइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट जो हमारा इकोसिस्टम है उसकी शेप कैसी होती है, हमारी स्पाइनल शेप। इसको स्पाइनल शेप में क्यों है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास ट्रीज हैं, फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज जो है वो ज्यादा है। फिर उसको किसने ईट किया, गोट ने। गोट क्या है, हर्बीवोर्स हमारे। गोट को किसने ईट किया, वोल्फ ने। वोल्फ जो है हमारी सेकेंडरी कार्निवोर्स हो गई। हमारी यहाँ पे ये कार्निवोर्स में लिख लेते हैं। ताकि आपको अच्छे से याद रहे। सभी के अंदर मैं सेम ही टर्म ले रही हूँ, शेप अलग अलग है। और एनिमल्स देखिए, ये एनिमल्स सारे आपको पता तो है लेकिन आपने इनके बारे में सोचा नहीं है। अगर आप डेली लाइफ से इनको कनेक्ट करके देखेंगे तो ये सभी आपको आते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते ही आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। तो हमारा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसकी शेप हमारे पास कैसी है, स्पाइरल। फिर हमारे पास है पैरासाइटिक इकोसिस्टम। ये वाला हमारे पास यहाँ से है पैरासाइटिक इकोसिस्टम। पैरासाइटिक जो इकोसिस्टम है उसके अंदर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम ये हमारे पास होता है इन्वर्टेड शेप का। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके सामने। जस्ट पॉन्ड सिस्टम जो है उसके ऑपोजिट होता है हमारे पास ये इन्वर्टेड शेप का, यानी कि जो ट्रीज हैं वो कम होते हैं। फिर ट्रीज के बाद हमारे पास फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं, लाइक एंड पैरोट, स्पैरो। ये जो है वो ट्री के फ्रूट्स को फूड के रूप में यूज करते हैं। फिर जो हमारे पास बर्ड्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट्स में क्या मिलता है, बग्स। और जब बग होते हैं, बग के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम से अमाउंट्स में बैक्टीरिया और फंजाई। तो जिसकी पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, हमारे पास बैक्टीरिया और फंजाई की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड शेप के अंदर रखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद मैं आपके सामने पिरामिड जो है अगला सेकंड नंबर वो एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ तक आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर है पिरामिड ऑफ बायोमास।
सबसे पहले यहाँ से हमारे पास जो टर्म है वो निकल कर आई है बायोमास। बायोमास होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। जो टोटल नंबर हमारे होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनको हम बोलते हैं बायोमास। चाहे वो किसी भी इकोसिस्टम के हो, बायोमास से हमारा मतलब होता है कि टोटल नंबर। फिर इसमें हमारे पास होता है दो, टर्शियल और एक्वाटिक। इसमें हमारे पास जो एक्वाटिक होता है वो हमारा होता है इन्वर्टेड शेप का, इन्वर्टेड शेप। और जो हमारे पास टर्शियल होता है वो अपराइट शेप में हमारे पास होता है, यानी कि अपराइट का मतलब है इस तरीके से और इन्वर्टेड का मतलब हमारा इस तरीके से। यहाँ पर लो, यहाँ पर हाई, और यहाँ पर हमारे पास हाई, और यहाँ पर हमारे पास लो। इसमें देखिए आप बायोमास के बेसिस पे सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर में क्या है? ग्रास है। ग्रास को किसने ईट किया? रैबिट ने, या फिर आप डियर भी ले सकते हैं। उसको किसने ईट किया? वोल्फ या फॉक्स ने। तो हमारे पास ये क्या है? कार्निवोर्स। ये हमारे पास प्रोड्यूसर, और ये हमारे पास हर्बीवोर में डियर और रैबिट। और लोइन जो है वो हमारे पास टॉप कार्निवोर्स के अंदर है। जो पॉपुलेशन है लोइन की वो कम होती है, तो ये हमारे अंदर हमारे पास टॉप में रखा गया है इसको। अपराइट जो हमारे पास शेप इसकी होती है। फिर हमारे पास है एक्वाटिक। एक्वाटिक के अंदर हमारे पास एक्वाटिक के अंदर हमारे पास है इन्वर्टेड शेप। इन्वर्टेड शेप यानी कि हाई जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास टॉप पर है। सबसे पहले हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन, उसको किसने ईट किया? जूप्लैंक्टन ने। और जूप्लैंक्टन को किसने? स्मॉल फिश ने। और स्मॉल फिश को किसने ईट किया? लार्ज फिश ने। ये हमारे पास एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर होता है।